सो हेलो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड नंबर 9 के बारे में, जिसका टाइटल है थी। एपिसोड की शुरुआत होती है पांजी के साथ, जहां पांजी कहती है हम कब तक पहुंचेंगे। तभी ग्लोरियो कहता है हम ब्रेक ले लेते हैं, और सुप्रीम काई कहते हैं हमें किसी ऐसी जगह कैंप बनाना होगा जहाँ हमें कोई पहचान ना सके। तभी पांजी कहती है क्या मुझे एक बार तो नहाने दो, मुझे बेड पर सोना है। पांजी गोकू के सर पे टोपी पहना देती है जिसे उसे कोई पहचान न सके। ग्लोरियो, पांजी, गोकू और सुप्रीम काई आगे चलकर किसी होटल में रुकते हैं। ग्लोरियो गोकू से कहता है वो लाल स्टिक ध्यान खींचती है, इसलिए तुम्हें वो लाल स्टिक प्लेन में ही छोड़ना होगा। तभी सुप्रीम काई कहते हैं कि हमें ड्रैगन बॉल को भी किसी बैग में रख देना चाहिए। पांजी ड्रैगन बॉल को एक बैग में रख के उसे गोकू को दे देती है और गोकू अपना पावरफुल प्लेन में ही छोड़ के आगे बढ़ जाता है। होटल के अंदर पहुंचते ही ग्लोरियो कहता है खतरों को ध्यान में रखकर हमें किसी बड़े रूम में एक साथ रहना चाहिए। हम रूम सर्विस से खाना भी मंगवा लेंगे। सुप्रीम काई कहते हैं ठीक है। तभी पांजी कहती है ग्लोरियो के पास काफ़ी पैसा है ना। तभी सुप्रीम काई पांजी से पूछते हैं तुम्हारे फादर खर्चा नहीं उठा रहे हैं क्या। पांजी सुप्रीम काई से कहती है मेरे डैड बहुत ही कंजूस है, मुझे नहीं लगता वो किंग गोमा को हराने तक कुछ भी देंगे। गोकू को पांजी के पहनाए हुए टोपी से बहुत ही इरिटेशन होता है और वो उसे उतार देता है। तभी पांजी कहती है गोकू तुम ऐसा नहीं कर सकते, अपनी टोपी पहन के रखो। तभी गोकू कहता है इस टोपी से सर में खुजली हो रही है। पांजी कहती है अभी के लिए फ़िलहाल इसे पहने रखो। तभी वहाँ पे दूर खड़े हुए दो कैरेक्टर आपस में बातें करते हुए कहते हैं। उनमें से एक बोलता है वो देखो वो तीखी बालों वाला लड़का। उनमें से दूसरा कैरेक्टर कहता है इसने ही तामाकामी को हराकर ड्रैगन बॉल हासिल की है। दोनों आपस में बातें करते हुए गोकू के उस बैग को देखते हैं जो गोल होता है और वो समझ जाते हैं कि उसमें ये ड्रैगन बॉल है। सो बेसिकली ये दोनों ड्रैगन बॉल को चुराने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। वे हम आगे देखते हैं कि पांजी नहा कर आती है और गोकू से कहती है कि गोकू तुम्हें भी नहाना चाहिए। गोकू आलस करने लगता है। फिर पांजी उससे कहती है तुमने इतनी लड़ाई लड़ी है जिससे तुम पसीने से भीग गए हो, इसलिए तुम्हें नहाना होगा, ये मेरा हुक्म है। गोकू कहता है ठीक है और वो नहाने के लिए तैयार हो जाता है। पांजी गोकू से पूछती है तुम्हारे बदलने वाले कपड़े कहाँ हैं। गोकू कहता है मैं लाया नहीं। पांजी कहती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, चलो मैं अपने कपड़े दे दूंगी। गोकू नहा धोकर फ्रेश होकर बाहर आता है। हम देखते हैं वो जो दो कैरेक्टर ड्रैगन बॉल्स को चुराने की प्लानिंग बना रहे होते हैं, उससे एक कैरेक्टर इनका ध्यान भटकाता है और दूसरा ड्रैगन बॉल को लेकर भाग जाता है। पांजी वहाँ पहुँचती है और कहती है ये क्या हुआ, उन्होंने ड्रैगन बॉल चुरा ली। तभी ग्लोरियो कहता है ये उनकी सोची समझी साजिश थी। पांजी कहती है चिंता मत करो और वो उनको एक ड्रैगन बॉल रडार की तरह निकाल कर कुछ दिखाती है जो ड्रैगन बॉल को ट्रैक करता है। ड्रैगन बॉल उस रडार में अपना सिग्नल बताने लगता है और गोकू उसे लेने के लिए जाता है। वहाँ दोनों कैरेक्टर ड्रैगन बॉल्स को लेने के बाद आपस में बात करते हैं और कहते हैं उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम ड्रैगन बॉल चुरा कर इतना जल्दी भाग जाएंगे। तभी उनमें से एक कैरेक्टर कहता है मुझे दिखाओ ड्रैगन बॉल, ये कितना शानदार है, और ड्रैगन बॉल चमक रहा होता है। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी गोकू वहाँ पहुँचता है और कहता है ड्रैगन बॉल मुझे वापस। गोकू उन दोनों से ड्रैगन बॉल आसानी से ले लेता है और वे दोनों फिर से गोकू से ड्रैगन बॉल छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी ग्लोरियो उनके सामने आ जाता है और वो उनको यहाँ से मार के भगा देता है। गोकू ड्रैगन बॉल को लेके वापस उस होटल में आता है तो पांजी बहुत ही खुश होती है। ग्लोरियो पांजी से कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। वहीं हम आगे देखते हैं कि पांजी अपने फादर किंग कादान से बात कर रही है। उन्हें बताते कि वो कल गोकू के दोस्तों से मिलेंगे। ग्लोरियो गोकू से पूछता है क्या तुम्हारे दोस्त भी ताकतवर हैं। गोकू कहता है हाँ, वो दोनों भी काफी ताकतवर। पांजी कहती है ऐसा क्या। सुप्रीम काई कहते हैं हम अपना ध्यान नहीं भटका सकते, क्या हमें होटल छोड़कर बाहर कैंप लगाना चाहिए। तभी पांजी कहती है क्या ये तो पैसों की बर्बादी होगी, ये जगह बहुत ही महंगी है। उसके बाद गोकू कहता है मैं नजर रखता हूँ, तुम लोग जाके अपने बेड्स पर सो जाओ, मैं वैसे भी प्लेन पर काफी आराम कर चुका हूँ। सभी गोकू को थैंक्स करते हैं और अपने अपने बेड पर जाकर सो जाते हैं। गोकू रात भर नहीं सोता है और वर्कआउट करता है और ड्रैगन बॉल की देखभाल करता है और सुबह सबके उठते ही वो सो जाता है। गोकू के उठने के बाद सभी प्लेन के पास आते हैं और कहते हैं शुक्र है हमारा प्लेन किसी ने चुराया नहीं। उसके बाद सभी प्लेन में बैठते हैं और आगे की ओर निकल जाते हैं। गोकू ग्लोरियो से पूछता है हमें वैब सामा तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी। ग्लोरियो जवाब में कहता है हमें एक दिन लगना चाहिए। वहीं हमें हाइबिस की तरफ दिखाया जाता है कि उनका प्लेन चोरी हो चुका है। हाइबिस जो गोकू, वेजिटा, बुल्मा और पिकलो के प्लेन चुराने वाले वही लोग होते हैं जिनकी धुलाई वेजिटा क्लब में करता है। वेजिटा इन सब बारे में सोचता है और कहता है कि अब हम क्या करें। तभी हाइबिस कहता है हमें प्रिंसेस से कांटेक्ट करना होगा कि वो हमको लेने के लिए आए। लगता है तब तक यहीं इंतजार करना होगा। बुल्मा कहती है यार काफी बोर होने वाले हैं। तभी बुल्मा की नजर हाइबिस के बेल्ट पर पड़ती है जिस पर एक आंख होता है और वो आंख उसके देखने ही हिलने लगता है और बुल्मा शॉक हो जाती है और कहती है ये अभी हिला,
हाइबिस इसके बारे में बताते हुए कहता है कि मुझे बहुत वक्त पहले माउंटेन्स पर एक जिंदा आंख मिली जिसे मैंने अपने बेल्ट में लगा दिया। बुल्मा कहती है ई घिनौना। उसे उस मूविंग आई को देखकर बहुत ही घिन आता है। उसके बाद हम चलते हैं किंग गोमा की तरफ। वहीं हम देखते हैं कि मकायो शिन किसी से फोन पे बात कर रहा होता है और कहता है समझ गया और जानकारी जमा करते रहो। तभी किंग गोमा मकायो शिन से पूछता है क्या कुछ हुआ है क्या। तभी मकायो शिन जवाब में कहता है कि पृथ्वी पर हमने जिन लोगों को बच्चों के रूप में बदला था वो अब डीमन रिलाम में घुस आए हैं। किंग गोमा यह सुनकर शौक में पड़ जाता है और कहता है वो सब यहाँ क्यों है। उस नैमिक बच्चे को बचाने के लिए। यहाँ पे किंग गोमा डंडे की बात कर रहा होता है। मकायो शिन कहता है मुझे पक्का पता नहीं लेकिन मुझे लगता है वो यहाँ के ड्रैगन बॉल के पीछे पड़े हैं। किंग गोमा कहता है ड्रैगन बॉल्स। किंग गोमा आगे हंसकर बोलता है कि पता नहीं वो किसके पीछे पड़े हैं लेकिन ये नामुमकिन। अभी मकायो शिन कहता है कि असल में उन्होंने तीसरे डीमन वर्ल्ड की ड्रैगन बॉल हासिल कर ली। किंग गोमा फिर से शौक में पड़ जाता है और कहता है क्या हमने तो उनको बच्चे के रूप में बदल दिया था, ये नामुमकिन है। तभी किंग गोमा मकायो शिन से गुस्से में कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेवकूफ। मकायो शिन कहता है माफ करिए शायर, लगता है जेंडर मैरिज ने उन्हें कम समझा। किंग गोमा कहता है यकीन नहीं होता, तुम कह रहे हो कि उन्होंने तामागामी को हरा दिया। मकायो शिन आगे कहता है इस वक्त हमें लगता है उनका अगला निशाना दूसरे डीमन वर्ल्ड का ड्रैगन बॉल है। किंग गोमा फिर से गुस्से में आकर मकायो शिन से बोलता है फिर जल्दी से उनका कुछ करो। और आगे कहता है मुझे लगा ही था कि पहली इच्छा थर्ड आई की करनी चाहिए थी। वहीं हम हाइबिस की ओर चलते हैं जहाँ वेजिटा, पिक्लो और बुल्मा किसी प्लेन का इंतजार कर रहे होते हैं और वहाँ पे गोकू का प्लेन लैंड करता है। प्लेन के लैंड करते ही गोकू सभी से हेलो करता है। तभी वेजिटा उससे कहता है तुमने देर कर दी। वहीं गोकू कहता है कि हमने सुना है तुम्हारी प्लेन चोरी हो गई है। बुल्मा कहती है हाँ बहुत मुश्किल हुई। तभी बुल्मा पांजी की ओर देख के कहती है हे तुम तो प्रिंसेस हो ना। पांजी कहती है मिलकर अच्छा लगा। बुल्मा उस वक्त पांजी को पिक्लो और वेजिटा से भी इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी गोकू पूछता है कि हे किबिटो सान कहाँ है। तभी पिक्लो जवाब में कहता है कि वो टेम्पल का ध्यान रख रहे हैं। तभी वेजिटा गोकू से कहता है कि हमने सुना है तुम्हारे पास डीमन नीलाम की एक ड्रैगन बॉल। गोकू कहता है हाँ उनमें से एक। आगे वेजिटा कहता है जल्दी से हमें अपने प्लेन पर चढ़ाओ, मैं इस जगह से बोर हो चुका हूँ। कहता है मजाक मत करो, हमारे प्लेन पर जगह नहीं है। तभी बुल्मा कहती है तुम्हें हमें लिफ्ट देना चाहिए है ना, हम फिट हो सकते हैं और तुम अपना सारा सामान निकाल दो। तभी ग्लोरियो कहता है हम अपना राशन और टेंट नहीं हटा सकते हैं। और पांजी कहती है रुको मैं अपने डैड से बात करती हूँ एक और प्लेन, तब तक के लिए तुम सभी थोड़ा वेट करो। और गोकू कहता है वेल हम ड्रैगन बॉल जमा कर रहे हैं तो हम आगे जाते हैं। सुप्रीम काय कहते हैं माफ करना हम थोड़ी जल्दी में हैं। बुल्मा कहती है ऐसा ना करो और वहीं वेजिटा कैकरोट पर गुस्सा हो रहा होता है। वहीं गोकू जाते हुए कहता है कि तुम लोग चाहो तो किंग गोमा नाम वाले को हरा सकते हो। वहीं बुल्मा कहती है रुको तुम गलत कर रहे हो। और पिक्लो कहता है हमें किबिटो को साथ लेके आना चाहिए था क्योंकि वो टेलीपोर्ट हो सकता है। फिर गोकू वहाँ से चला जाता है। तभी हम आगे देखते हैं कि वेजिटा और सभी लोग प्लेन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हम वहाँ पे देखते हैं वेजिटा ने क्लब में जिन की धुलाई की थी वो वेजिटा से लड़ने के लिए वापस आते हैं और उन्हीं लोगों ने उनका प्लेन चुराया था। वे सभी वेजिटा से कहते हैं तुमने जो कल किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। वेजिटा इन सभी की धुलाई बेस फॉर्म में बहुत अच्छे से करता है और इन सबों की जमकर धुलाई करने के बाद इनसे पूछता है कि बताओ हमारा प्लेन कहाँ है। जो वेजिटा को काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं वे सभी डर जाते हैं और वेजिटा को बताते हैं कि हमने पास ही में प्लेन को रखा है। उन सभी को पीटने के बाद वेजिटा कहता है यार मेरा तो अच्छे से मनोरंजन भी नहीं हुआ। इतना सीन क्रिएट होने के बाद हम चलते हैं रिंसू और मार्बा की तरफ जहाँ पे माजिन बू का रीमेक बनने ही वाला होता है। रिंसू कहती है ये तैयार होने वाला है। मार्बा कहती है मेरे पास इतने साइबरमैन सीड्स होते थे कि मैं उन्हें बाहर तक बेच सकती थी और अब मेरे पास 2 ही बचे हैं। तभी अरिंसू कहती है क्या पता चीजें सही से काम ना करे इसलिए पहले एक ही से शुरुआत करते हैं। तभी जवाब में मार्बा कहती है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना। अरिंसू कहती है वेल तुमने ही कहा था कि माजिन बू बस एक तुक्का था। फिर मार्बा कहती है छोड़ो इस एक बीज को बो दो, ज्यादा गहरा मत बोना, बस 5 सेंटीमीटर गहरा। ये माजिन बू के अंश को बढ़ा देगा लेकिन हम इसे काबू नहीं कर पाएंगे। अरिंसू बोलती है ऐसा क्या। तभी मार्बा बोलती है हाँ। तभी हम देखते हैं कि अरिंसू उस बीज को बो देती है और वहाँ पे एक मैजिकल ब्लास्ट होता है जिसमें से निकलता है माजिन बू। वो कुछ ऐसा होता है जो कि साइबरमैन और माजिन बू के अंश का फ्यूजन होता है। अरिंसू माजिन बू का टेस्ट लेने के लिए उससे कहती है तामागामी नंबर 1 को हराओ और उससे ड्रैगन बॉल हासिल करो। मार्बा कहती है तामागामी से शुरुआत। तभी अरिंसू जवाब में कहती है अगर वो इतना ताकतवर नहीं हुआ तो इसे बनाने का कोई मतलब नहीं है। माजिन को उससे कहता है समझ गया और यहीं पे एपिसोड 9 का एंड होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में जो कि है एपिसोड नंबर 10। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।